हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जिसे बेलन चलाना भी नहीं आता है ना, वो भी इस मक्के की रोटी को बड़े ही आसानी से बना सकता है। ना हमें आटा को पकाने की ज़रूरत है और ना ही हमें बेलन चलाने की। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी नरम बनी है ये, और इतना आसान तरीका है कि बच्चे भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें ये 1 कटोरी मक्के का आटा डालेंगे। तो इसे मैंने पहले ही छान लिया है, तो आप जब भी लें तो छान कर ही लें। तो यहाँ पर जितना आटा है उतना ही पानी यूज हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे एक साथ डालकर भी इसे मिक्स कर सकते हैं, तो बढ़िया सा हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे डालकर बताती हूँ। तो यहाँ पर पूरा 1 कटोरी पानी लग जाएगा। तो ये देखिए, पूरा पानी लग चुका है, तो बढ़िया सा हमारा डो बनकर भी तैयार हो गया है। तो हमें डो ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, मीडियम होना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसे इक्वल चिकना करके हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट बाद देखते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे। जो नॉर्मल गेहूं के आटा से चपाती बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है आटा में। तो इस तरह से हाथों की मदद से लोई बनाकर चिकना कर लेंगे। और यहाँ पर लेंगे हम एक पॉलीथीन। जो साड़ी में पॉलीथीन आती है ना, वही पॉलीथीन हमें लेना है और बीच से काट लेना है। और दोनों तरफ इसके हम ऑयल लगा देंगे और इस तरह से तिबाई पर रखकर हम उस पर अपनी लोई रख लेंगे। लोई में हमें तेल वगैरह नहीं लगाना है, बस पॉलीथीन पे ही लगाना है। अब हम उंगली की मदद से इस तरह से घुमाते जाएंगे और पॉलीथीन को इस तरह से घुमाते जाएंगे, और उंगली की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से, हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। और इस तरह से घुमाते हुए हम इसे गोल कर लेंगे, पूरे में ये आटा फैल जाएगा। और अगर किनारियाँ हमारी इस तरह से फटती हैं तो उंगली की मदद से उसे हम चिकना कर देंगे और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आपको भी इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, किनारियों को इस तरह से चिकना कर देंगे। और जितनी बड़ी आपको रोटी चाहिए उतनी बड़ी आप रख लें। और इस तरह से फैला देंगे। तो कहीं मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। तो आराम से इसे निकालेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो हमारी रोटी है जो वो टूट जाएगी। तो गैस पे तवा रख दिया है, इसके ऊपर तेल लगा दिया है हमने थोड़ा सा, और इस पर ये रोटी हम डाल देंगे। तो पॉलीथीन से हमें बहुत ही आसानी से निकालना है और बहुत आराम से ये निकल भी जाती है। तो अब ये नीचे से सिक जाएगी एक तरफ से, तो इसे हम पलट देंगे। तो ऊपर से सूखी सी लगने लगेगी तो समझ लीजिए कि ये नीचे से सिक चुकी है। तो इसे पलट देंगे आराम से। अगर आपसे चिमटे से नहीं पलटते बन रही है तो आप वो चिकना वाला पैचुला भी ले सकते हैं, उससे आप आराम से पलट देंगे। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से हिला देंगे जिससे ये जलेगी नहीं। और ये इस तरफ से भी सिक चुकी है। तो अब हम इसे गैस पे सेक लेते हैं। तो गैस को हमें स्लो कर देना है और इसे अच्छी तरह से किनारियों को सेक लेना है। और दोनों तरफ से उलटते पुलटते अच्छी तरह से सेक लेना है। अब गैस को थोड़ा सा फुल करेंगे, हल्का सा। तो ये देखिए कितनी फूल चुकी है रोटी हमारी, और बहुत ही नरम बनती हैं ये रोटियां। तो ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब किनारियों को भी सेक लेते हैं। तो चलिए, रोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी है। तो मैं आपको एक और भी आसान तरीका बताती हूँ। तो उसी तरह से हमें ऑयल लगा लेना है फिर से पॉलीथीन पे, और एक लोई लेकर और इस पर रखेंगे और इस तरह से हम इसे
हथेली की मदद से इस तरह से उंगलियों की और हथेली की मदद से इसे गोल करेंगे। ये उससे भी आसान तरीका है। अगर आपसे किनारियां फट रही हैं, अगर आपसे चिकनी नहीं हो रही हैं, वैसे तो इसमें उंगली से करेंगे तो आराम से चिकनी हो जाएंगी किनारियां, लेकिन फिर भी आपसे किनारियां अगर फट रही हैं तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ, वो और भी आसान है। तो इस तरह से हम इसे फैला लेंगे उंगली और हथेली की मदद से। तो जितनी बड़ी आपको रोटी चाहिए उससे थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो अब हमें इसे पलट देना है। अगर हम उसी तरीके से पॉलीथीन को हटाएंगे तो रोटी हमारी टूट जाएगी, तो हमेशा हमें पलट कर ही निकालना है पॉलीथीन को। तो एक ढक्कन या इस तरह से डब्बा ले लें और इस तरह से इसे दबाते हुए काट लें, तो बिल्कुल हमें गोल और बिना फटी किनारियों वाली रोटी बनकर तैयार होगी। तो आपको जितनी बड़ी रखना है आप उतनी बड़ी ले लें। तो देखिए कितनी बढ़िया सुंदर हमारी रोटी बन गई ना, बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं पॉलीथीन से बहुत ही आसानी से। तो ये निकल चुकी है, तो चलिए इसे भी हम सेक लेते हैं। तो मैंने पहले ही ऑयल लगा लिया, अब दोबारा से ऑयल नहीं लगाने की ज़रूरत है, ये बहुत ही आसानी से अब निकल जाएगी। पलट दिया है, अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम तवे को हटाकर इसे गैस पे सेक लेते हैं। तो गैस के फ्लेम को हमें कम कर देना है और इसे सेक लेना है अच्छी तरह से, इस तरह की ना। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे तो देखिए रोटी हमारी ये भी फूल चुकी है। तो रोटियां इसी तरह से सेक लेना है। तो ये देखिए रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं सरसों के साग के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम बनी है, ये देख सकते हैं आप लोग। बिना दांतों वाले भी इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। और कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया कि बच्चे भी आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस सरसों के साग से इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।